नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जब कभी हम मशान में किसी चिता को जला कर आते हैं तो बोलते हैं कि घर आते समय पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो पीछे रह जाता है उसे बहुत सारी आत्माएं अपने वश में कर लेती है और घर आते समय हाथ मुंह धोकर ही आना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों, आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, ऐसे ही एक आदमी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब शमशान घाट की आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन डर अभी जिंदा था। और गांव के बाहर फैला हुआ वो शमशान घाट दिन में भी डरावना लगता था। और उस रात अंधेरा कुछ ऐसा था जैसे आसमान ने आंखें बंद कर ली हो, और बादल इतने नीचे झुके हुए थे कि लगता उसे हाथ लगाकर छू लो। और चिता की लकड़ियां अभी भी चल रही थी, और उनसे उड़ता हुआ वो धुआं हवा में नहीं घुल रहा था, बल्कि जमीन के पास तैर रहा था, जैसे किसी ने रास्ता बंद कर दिया हो। और हरी राम की मौत अचानक से हुई थी, ना किसी बीमारी की वजह से। लेकिन गांव में सब जानते थे कि उसकी मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। और अंतिम संस्कार भी आधी रात के बाद हुआ। ना कोई जोर से रोया और ना कोई देर तक टिका। सब जल्दी जल्दी लौट जाना चाहते थे, लेकिन मैं पीछे रह गया। और जैसे ही मैं शमशान घाट के फाटक से बाहर निकला तो मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे पीछे से नाम लिया है। बहुत ही धीमी आवाज, बहुत ही साफ से। और मैंने पलट कर देखा तो चिता के पास कोई खड़ा था। वही आकृति जो कुछ मिनट पहले वहां नहीं थी। एक लंबा झुका हुआ शरीर और जलती हुई लकड़ियां और रोशनी में चमकती हुई आंखें। और वह कोई इंसान नहीं लग रहा था, और उसकी परछाई उल्टी दिशा में पड़ रही थी। और यह सब देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, और मैंने वहां से तेजी से चलना शुरू किया। लेकिन शमशान घाट से गांव जाने वाला रास्ता थोड़ा संकरा था, तो इसलिए दोनों तरफ घने जंगल थे। और हवा जब पेड़ों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे कोई हंस रहा हो। और मेरे कदमों की आवाज़ कुछ अजीब तरह से लौट रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे उसी चाल में चल रहा हो। और कुछ दूर जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि कोई और भी है मेरे साथ। और मुझे किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, बहुत भारी, धीमी और बिल्कुल कान के पास। और मेरी रुकने की हिम्मत तक नहीं हुई। और तभी मेरे सामने रास्ते पर कुछ गिरा हुआ दिखाई दिया, एक कंगन। ये वही कंगन था जो हरी राम की पत्नी उसकी चिता पर रख कर आई थी। और यह देखकर मेरे दिल की धड़कन रुक गई। लेकिन मैंने कंगन उठाने के लिए झुकने की गलती कर दी, और उसी पल किसी ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया और कहा कि इसे मत छुओ। और मैं उछलकर पीछे हट गया। देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वो कंगन अपने आप रिसक कर झाड़ियों में चला गया। और यह सब देखते हुए मेरी सांसें भी तेज होने लगी, और मैंने जल्दी में आगे चलना शुरू किया। लेकिन अब रास्ता कुछ बदल चुका था। जो मोड़ सीधे गांव की तरफ जाता था, वह अब गायब हो चुका था।
और पेड़ पास आ रहे थे और अंधेरा गाढ़ा होता गया। और तभी मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई थी। पहले एक, फिर दो, फिर दर्जनों, और वह आवाज़ हर दिशा से आ रही थी। कुछ मेरे पीछे से, कुछ झाड़ियों से। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वे रोने के साथ साथ हंस भी रहे थे। और मेरे सिर में दर्द होने लगा था और आंखों के सामने अजीब अजीब सी तस्वीरें आने लगी थी। मुझे लगा जैसे मेरी यादों को कोई खुरच रहा हो। और तभी अचानक रास्ते के बीचों बीच एक आदमी दिखा। सफ़ेद कपड़े, जले हुए हाथ और चेहरा ऐसा जैसे आग से अभी अभी निकला हो। और वह और कोई नहीं बल्कि हरिराम ही था, जिसकी आंखें खुली थी और मुंह से धुआं निकल रहा था और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन काली पड़ चुकी थी। और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और इसे देखकर मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर ज़मीन में धंसने लगे जैसे किसी ने पकड़ लिए हो। और तभी मेरे पीछे से बहुत सारी उंगलियां कानों से टकराने लगी और मैंने नीचे देखा तो मिट्टी के अंदर से निकल रहे वो हाथ सैकड़ों हाथ हो गए और अब वो मेरे पैरों को पकड़ रहे थे और मुझे नीचे खींचकर ज़मीन में ले जाना चाहते थे। तो इसे देखकर मैं चिल्लाया, लेकिन उसी पल किसी ने मेरे माथे पर जोर से फूंक मारी और उसी पल सब कुछ रुक गया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। सामने देखा तो गांव का पुजारी खड़ा था और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसने बिना कुछ कहे मुझे उठाया और वहाँ से तेजी से चलने का इशारा किया। और हम दोनों ने चलते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन गांव पहुंचने के बाद उसने बताया कि शमशान घाट से लौटते समय जो सबसे पीछे रह जाता है वह सबसे पहले दिखाई देता है और वे आत्माएं उसको अपना रास्ता समझ लेती है। लेकिन कहानी यही नहीं ख़त्म होती, क्योंकि उस रात के बाद मेरे शरीर पर जलने के निशान दिखने लगे और सपनों में वही रास्ता, वही हाथ और वही आवाज़ें आने लगी। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि अब कभी कभी आधी रात को मेरे पैर में मिट्टी अपने आप लग जाती है, जैसे मैं नींद में शमशान घाट जाकर लौट कर आया हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।